हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। आज की वीडियो में हम ये लहंगे के लिए इस तरीके का टॉप बना रहे हैं जो 6-7 ईयर के गर्ल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस लिया है और इसके साथ ही ये मैंने नेट लिया है। इससे पहले हम लाइनिंग पीस को ओपन कर लेते हैं और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और इसे एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया। तो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को हम एक साथ कट करेंगे। यहाँ पर मैंने ऊपर फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ से हम 13 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच रहेगी। और अब इसे कट कर लेते हैं। यहाँ भी ऊपर से भी हम कट कर लेते हैं, इसको फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पीस कट हो गए हैं। अब हम इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लेंथ 13 है और इसका शोल्डर हम 5 इंच पर रखेंगे और जिसका आर्म होल है वो 4.5 पर 4.5 इंच पर और 6 इंच पर इसकी चेस्ट और 1.5 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, आर्म होल के लिए शेप देंगे। इसके बाद इसका नेक देखते हैं। तो नेक हम 2 इंच पर इसकी विड्थ रख रहे हैं और जो इसकी लेंथ रहेगी वो 2.5 2.5 इंच पर और एक राउंड शेप देंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पर हम राउंड शेप दे रहे हैं नेक पर। इसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे और ये मैंने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे और हमारा जो बैक पार्ट रहेगा वहाँ हम बैक पर लूप और डोरी लगाएंगे। तो हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके इसको सेंटर से हम कट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम जो फ्रंट पार्ट है यहाँ हम आर्म होल को शेप देंगे, फ्रंट की शेप। तो इसे मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ से अब हम इसको कट करेंगे। इसको हल्का सा कट करना है। तो अब हम मैन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर ली है। तो नीचे हमारा मैन फैब्रिक है और ऊपर ये लाइनिंग पीस है। तो यहाँ पर हमें इसको पलटना नहीं है, इसलिए हम मैन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे इस तरीके से और उसके ऊपर लाइनिंग पीस को रखेंगे। और यहाँ पर हमें चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है, इसको हमें पलटना नहीं है। और इसी तरीके से हमें बैक पार्ट पर भी करना है। इसको मैंने मैन फैब्रिक को उल्टा रख लिया है और उसके ऊपर ये लाइनिंग पीस, और यहाँ पर भी हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है, इसको भी हमें पलटना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इन पार्टों पर सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दिया है। इसके बाद हम दोनों पार्ट के शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें आर्म होल को और एक पट्टी से फोल्ड कर देना है। ये मैंने और एक पट्टी ली है। यहाँ पर हम आर्म होल को इस तरीके से अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसको अंदर की तरफ हम डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद इसमें हम नेक पर फ्रिल लगाएंगे और
बैक पर भी हमें लूप लगाना है, डोरी लगानी है। लेकिन सबसे पहले हम नेक का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और इस तरीके से टेप को रख के हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर ये 8 इंच आ रहा है, ये फोल्ड है और इसका जो फुल रहेगा वो 16 इंच रहेगा, 16 इंच। हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस जो नेक का पूरा फुल राउंड है वो 16 इंच है। तो यहाँ पर ये मैंने नेट ली है और इसमें से हम फ्रिल कट करेंगे। तो इसके हम 3 पीस कट कर लेते हैं। ये मैंने इसको कट कर लिया है। तो जो ये पीस कटे हैं ये सभी एक ही साइज के कट किए हैं मैंने। तो इस नेट की लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। इसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे और 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से इसको मैंने एक बार फोल्ड कर दिया है और एक बार और कर दिया है, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी नेट को भी फोल्ड कर लेते हैं। हमें 3 फ्रिल बनानी है, 3 फ्रिल बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से 3 पीस कट किए हैं, एक के ऊपर एक रख देंगे सभी पार्ट को। तो ये मैंने तीनों पीस को इसके ऊपर एक साथ रख दिया है और कॉर्नर पर हम पिनअप कर लेंगे और इसके बाद हम फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रिल की लेंथ को देख लेनी है जितनी आपको चाहिए हो। अब हम नेक को इस तरीके से 4 फोल्ड करके कॉर्नर पर रखेंगे और इसमें मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट ही मार्किंग कर सकते हैं टेप की हेल्प से, लेकिन मैंने इसे नेक पर इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है और अब इसमें मार्किंग कर लेते हैं। तो ऊपर की ये जो कॉर्नर की मार्किंग है वो हो गई है और इसके बाद हम फ्रिल के लिए मार्क करेंगे। ऊपर कट कर लेते हैं। अब हम फ्रिल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 फ्रिल निकाल ली हैं। तो एक फ्रिल सबसे बड़ी रहेगी, फिर उससे छोटी और फिर उससे और छोटी रहेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रिल को निकालेंगे। तो यहाँ पर 8 इंच पर मैंने सबसे बड़ी फ्रिल को मार्क किया है। इस तरीके से हम ऊपर राउंड पर इसको रखते जाएंगे टेप को और एक राउंड शेप देते जाएंगे यहाँ पर। और अब हम दूसरी फ्रिल के लिए मार्किंग करेंगे। तो दूसरी फ्रिल को हम 1.5 इंच कम रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी फ्रिल को 6.5 इंच पर रखा हुआ है। इसी तरीके से हम तीसरी फ्रिल को भी मार्क कर लेते हैं। तो फिर से हमें टेप को ऊपर रखना है और अब हम इसको 5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमें सभी फ्रिल को 1.5 इंच के अंतर से रखना है। तो इसको हम 5 इंच पर मार्क कर लेते हैं और इस पर भी इस तरीके से एक राउंड शेप बनाएंगे। और अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी फ्रिल को निकालेंगे। इसके बाद हम इसको अलग कर देंगे और इसके बाद हम जो दूसरी फ्रिल है उसको कट कर लेते हैं। और ये जो हमारी लास्ट फ्रिल है इसको भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी तीनों फ्रिल कट हो चुकी हैं। इस तरीके से आएंगी ये।
इस तरीके से ये हमारी फ्रिल रहेंगी। तो अब हम इन फ्रिल पर यहाँ पर जो राउंड शेप है यहाँ पर हम पीको कर लेंगे। तीनों फ्रिल पर पीको करेंगे। तो ये मैंने तीनों फ्रिल पर पीको कर ली है। इसके बाद हम तीनों फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ी फ्रिल रखेंगे, उसके ऊपर ये मिडिल वाली, ये जो राउंड है इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, एक जैसा होना चाहिए। और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे किनारे से। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे, कोई भी तरफ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है और इसके बाद हम इसको ब्लाउज पर अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल को सीधा रखा हुआ है। ये हमारी सभी फ्रिल ऊपर की तरफ है। इसके बाद हम ब्लाउज़ को इस पर अटैच करेंगे। तो ब्लाउज़ को भी हमें सीधा ही रखना है। यहाँ पर मैंने फ्रिल को इस तरीके से रखा हुआ है नीचे और इसके ऊपर हम ब्लाउज़ को रखेंगे और इसके नेक को हम मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद ये जो राउंड शेप है यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे हमारी फ्रिल आसानी से पलट जाए। अब हम इसको ऊपर की तरफ पलट लेंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और ये जो नीचे है यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम इसको दबाते हुए किनारे से सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब ये जो बैक पार्ट है यहाँ पर हम लूप लगाएंगे और डोरी लगाएंगे। तो लूप लगाने के लिए हम सबसे पहले पतली डोरी बना लेते हैं। तो इसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे किनारे से। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डोरी सीधी कर ली है और अब बैक पर हमें जितने भी लूप लगाने हैं उतने हम उसको मार्क कर लेंगे और इस डोरी को कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने डोरी को कट कर लिया है। इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 3 इंच रखी है। 3 इंच पर मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। जितना भी हमें गैप रखना है हम उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टिप को रखेंगे और नीचे से हमें 1 इंच छोड़ देना है, क्योंकि नीचे हम फोल्ड भी करेंगे। तो 1 इंच मैंने नीचे से छोड़ दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर निशान लगाएंगे, क्योंकि पहले जो लूप यहाँ पर लगेगी और सेकेंड 1.5 इंच पर हम इसको मार्क कर लेंगे। इस तरीके से 1.5 इंच पर मार्क हो जाएगा और इसी निशान को हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इसके बाद ये जो हमने डोरी कट की है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये फोल्ड वाली साइड को हम इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे और जो खुली साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी। और इसी तरीके से हम सभी डोरी को इस पर अटैच कर लेंगे फोल्ड करते हुए। हमें ध्यान रखना है ये फोल्ड वाली अंदर की साइड होनी चाहिए। तो ये मैंने दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेते हैं।
पट्टी लगाएंगे तो ये बाहर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। ये मैंने लाइनिंग पीस की पट्टी ली है। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से ये लूप बाहर आ जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो हमारी सिलाई का जो मार्जिन है ये भी नहीं दिखेगा और ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो अब हम दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम नीचे लाइनिंग की पट्टी से इसको कवर कर देंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और नेक पर हम लेस लगाएंगे और फ्रंट पार्ट पर भी हम पट्टी से इसको कवर कर लेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट पर इसको कवर कर दिया है और फ्रंट पार्ट पे भी लाइनिंग पीस की पट्टी लगाकर इसको कवर कर लिया है। इसके बाद हम नेक पर लेस लगा लेते हैं। तो लेस आप किसी भी टाइप की ले सकते हैं, लेकिन लेस को कर्व होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लेस लगा लेते हैं। ये मैंने लेस लगा दी है, बैक पार्ट पर भी लेस लगाई है और फ्रंट पार्ट पर भी। इसके बाद इसमें हम डोरी लगाएंगे लूप में और इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। तो ये मैंने अंदर की तरफ कर दिए हैं और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है और अब इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और बैक पर ये मैंने डोरी भी लगा ली है। तो ये हमारा लहंगे का टॉप बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये बनाने में बहुत ही इजी है। इसके साथ जो लहंगा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।